प्यारे बच्चों, आज हम आपको सरल परपथ पाठ में विभवमापी से संबंधित संख्यात्मक सवाल करा रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। तो इसका पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। तार में स्थिर धारा प्रवाहित करके 1.018 वोल्ट के सेल का अविक्षेप बिंदु 850 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो तार की विभव प्रवणता बताओ और ये अधिक से अधिक कितना ईएमएफ नाप सकता है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखें यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1.018 वोल्ट का जो सेल है वो 850 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पढ़ाया था आपको E = KL। तो विभव प्रवणता K = E/L। E यहाँ पर आपका 1.018 वोल्ट है और लंबाई आपकी 850 सेंटीमीटर है। तब आप यहाँ से देखेंगे K = 1.2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये आपकी विभव प्रवणता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर इतना विभव है। दूसरे सवाल में कि अधिकतम कितना ईएमएफ नाप सकता है, तब इसके तार की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, या आप इसे कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर पर इतना वोल्टेज है, तो 1000 पे कितना होगा, वो अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ईएमएफ बराबर विभव प्रवणता गुणा तार की लंबाई। तब यहाँ से आप देखेंगे विभव प्रवणता 1.2 × 10⁻³ और तार की लंबाई है 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि विभव प्रवणता हमने वोल्ट पर सेंटीमीटर में ली है, इसलिए इसको हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। या इसे मीटर में कर लीजिए तो फिर आप मीटर रख सकते हैं। तो 1000 या 10⁻³ सेंटीमीटर। तब आपका यहाँ से 1.2 वोल्ट अधिकतम ईएमएफ नाप सकते हैं। तो इसमें 2 बातें पूछी गई हैं। तीसरा कि दूसरा सवाल है कि 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापने के लिए 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापने के लिए 2 वोल्ट के विभवमापी से जोड़ा गया है। खुले परिपथ में अवक्षेप बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है और सेल का बाहरी प्रतिरोध जो 9.5 ओम का है, जोड़ने पर संतुलन बिंदु 64.8 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। यहाँ चित्र में आप देखें, ये 2 वोल्ट की सोर्स बैटरी है, इसका तार AB है, A से लेकर B तक। तो यहाँ पर ये सेल है जो 1.5 वोल्ट का है, इसका संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है और इसमें 9.5 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो संतुलन बिंदु 64.8 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। ये हमने दोनों संतुलन बिंदु दिखाए हैं, ये वाला 1.5 के लिए, ये वाला 9.5 के प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो सेल है 1.5 का जो सेल है वो आपका किस पे ले रहा है, 76 पर। तो E = K। पहले हम यहाँ से ये E = KL, यहाँ पर 76 विभव प्रवणता निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर E = KL1, मतलब E का जो संतुष्टि हो रही है वो 76.3 सेंटीमीटर से हो रही है और 9.5 की जो संतुष्टि हो रही है वो जो है K × 64.8
8 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि E बटे V बराबर L1 बटे L2। तब आप यहाँ से देखेंगे ये आपका आएगा 76.3 बटे 64.8। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर L1 बटे L2 माइनस 1 गुणा बाहरी प्रतिरोध। तब ये R बराबर ये जो है L1 बटे L2 का मान 76.3, 64.8 माइनस 1 और R का मान आप 9.5 ओम। तो R बराबर आपका निकल कर आएगा 1.7 ओम। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तीसरे सवाल में एक विभवमापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और प्रतिरोध 5 ओम का है। यानी 100 सेंटीमीटर का जो तार है उसका प्रतिरोध 5 ओम का है और प्रमाणिक सेल का EMF 6 वोल्ट है, मतलब सोर्स बैटरी 6 वोल्ट की है और परिवर्ती प्रतिरोध का मान 6 ओम का है। तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि 6 वोल्ट की एक बैटरी है और ये एक रियोस्टेट से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये 6 वोल्ट की है और ये 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध जो है AB का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है। तो AB का प्रतिरोध 5 ओम है और यहाँ पर जिस रियोस्टेट से जुड़ी हुई है इसका प्रतिरोध 6 ओम है। जो परिवर्ती प्रतिरोध का मान दे रहा है वो इस परिवर्ती प्रतिरोध इस रियोस्टेट का है। तो ये 5 ओम और 6 ओम ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सेल E1 के लिए अवक्षेप बिंदु 75 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यहाँ से ये सेल एक नया जोड़ा है आपने, जो इससे जोड़ते हैं, इसका जो अवक्षेप बिंदु है वो आपका 75 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसका EMF E1 है। तब यहाँ पर कहने का विभवमापी तार में धारा क्या होगी, तार की विभव प्रवणता क्या है और सेल E1 का EMF क्या है। तो विद्युत धारा की बात करते हैं पहले सवाल की। यहाँ पर अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो धारा I बराबर सोर्स बैटरी का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो सोर्स EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस। सोर्स EMF 6 है और ये 5 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध आपका 11 ओम का आएगा। तो इतनी एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। दूसरा सवाल कि तार की विभव प्रवणता क्या है। तार की विभव प्रवणता, अब यहाँ पे इसमें विद्युत धारा 6/11 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है और 5 ओम का आपका जो है AB तार है। AB का प्रतिरोध जो 5 ओम है। तो AB पर कितना विभव हुआ, तो विभव AB बराबर IR। I आपकी 6/11 और प्रतिरोध इसका कितना है 5 ओम। तो आपकी 6 पंजे 30, 30/11 वोल्ट होगा। तो ये 30/11 वोल्ट जो है यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर का तार है AB। तो विभव प्रवणता के बराबर AB तार पर विभव मतलब VAB
बटे तार की लंबाई। तो BAV आपका कितना है 30/11 और विभव तार की लंबाई कितनी है 100। तो ये आपकी K बराबर कैलकुलेट होकर आती है, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 30/1100। तो 1 से 0 ये कट जाएगा, 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तीसरा सवाल ये कह रहे हैं कि EMF बताइए इस सेल का। तो इस सेल का जो EMF है E1 बराबर विभव प्रवणता के गुणा संतुष्ट लंबाई, और संतुष्ट लंबाई है आपकी 75 सेंटीमीटर। तब E1 बराबर 3/110। तो ये विभव प्रवणता 3/110 वोल्ट पर सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर पे आपका ये जो है संतुलन बिंदु है। तो E1 बराबर, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये 2.04 वोल्ट का सेल है। तो आपको यहाँ पे 3 बातें पूछी गई कि विभवमापी के तार में धारा क्या थी। तो I बराबर सोर्स EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस 6/11 एम्पियर। फिर विभव प्रवणता पूछिए, तो तार AB पर विभव कितना है पहले, तो धारा V = IR से धारा गुणा प्रतिरोध, तो ये आपका 30/11 वोल्ट आया है। अब विभव प्रवणता बराबर BAV पर वोल्टेज बटे तार की लंबाई, ये 3/110 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है विभव प्रवणता। और सेल का EMF बराबर, सेल जो लगा हुआ है इसका तो विभव प्रवणता गुणा संतुलन बिंदु की लंबाई। तो ये आपका निकल कर आया 2.04 वोल्ट। और सवाल हम कल कराएंगे, इन सवालों को आप कीजिए और भी सवाल कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।